हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म में चलने वाले पौधे जो एक बार अपने घर में आप ख़रीद कर लाते हैं तो लंबे वक्त तक आपके घर में बने रहते हैं। कौन कौन से पौधे हैं सबके नाम शेयर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो जो पहला प्लांट है, जो लॉन्ग टर्म में चलने वाला प्लांट है, वो है फ्रेंड्स क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री को एरोकेरिया भी कहा जाता है। इसे नॉरफॉक पाइन आइलैंड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्लांट है एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसमें फूल नहीं आते हैं, बस पत्तियां आती हैं और इसकी पत्तियां ही बेहद खूबसूरत होती हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। छोटे पत्तियों वाली भी जो क्रिसमस ट्री है वो होती है। और इस प्लांट की खास बात यह है कि ये जो प्लांट है बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं और बहुत लंबे वक्त तक आपके घर में बने रहते हैं। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह में रखें जहाँ पे इसे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट मिलती हो और सुबह की कम से कम 3-4 घंटे की हल्की धूप मिलती हो। वहाँ पे ये पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इस प्लांट को अगर रखा हो इंडोर तो कम्प्लीटली घर के अंदर पूरी तरह से ना रखें। महीने में 2-3 बार कम से कम सुबह की 3-4 घंटे की हल्की धूप ज़रूर दिखा दिया करें, जिससे कि आपका प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहे और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। इस प्लांट की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी नहीं होती है, बस महीने में एक बार आप इसमें खाद डालें और इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में जब इसकी मिट्टी सूखने लगती है प्लांट की, तभी इसमें पानी दिया करें और इतना ध्यान रखें कि मिट्टी को पूरी तरह से सूखने भी ना दें। इसकी मिट्टी अगर पूरी तरह से सूखने लगेगी तो इसकी जो एजेस होती हैं, किनारियाँ जो आप लोगों को दिख रहा है अभी, वो पूरी तरह से ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें हमेशा बैलेंस्ड वाटरिंग करें। बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो भी इसकी जो पत्तियां हैं वो ब्राउन होने लगेंगी और बहुत कम पानी देने से भी जो इसकी पत्तियां हैं वो ब्राउन होने लगती हैं। तो इसीलिए इसमें बैलेंस वाटरिंग करें और इसमें महीने में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आपके पास है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वो इसमें डालें। गमले के जिस गमले में ये जो पौधा लगा हुआ है उसकी गुड़ाई महीने में कम से कम एक बार ज़रूर करें और हल्के हाथों से करें, नहीं तो इसकी जड़ें कट सकती हैं। जड़ें कट जाएंगी तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। और फिर उसमें खाद डालें और खाद डालने के बाद पानी अच्छे से डाल दें। प्लांट को सुबह सुबह जब सूरज निकल जाता है या फिर सूरज निकलने के पहले आप इसको अच्छे से पूरे प्लांट को पानी देते वक्त नहला दें, क्योंकि इसमें बहुत डस्ट जम जाता है। अगर घर के बाहर रखा हो, धूल मिट्टी काफ़ी जम जाती है इस पर, जिससे कि जो प्लांट है बिल्कुल अच्छा दिखता भी नहीं है। और ऊपर से ये जो प्लांट अपने ग्रोथ करने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सनलाइट के हेल्प से ये अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, जिसके हेल्प से ये अपनी ग्रोथ करते हैं। वो अगर इनको अच्छे से नहीं मिलेगा, इनकी पत्तियां अगर गंदी रहेंगी तो अच्छे से इनको सनलाइट नहीं मिलेगा और फिर इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए इस प्लांट को नहला दिया करें ताकि आपका प्लांट हेल्दी और खुशनुमा बना रहे। इसको लश ग्रीन बनाने के लिए महीने में 2 बार 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें और दोनों को अच्छे से मिलाकर स्प्रे बॉटल में भर के सारी पत्तियों पे चारों तरफ ऊपर नीचे इसको पानी इसके ऊपर स्प्रे करें और बाकी पानी इसकी जड़ों में डाल दें। तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और ये बहुत हेल्दी बना रहेगा। प्लांट को जिस तरफ सनलाइट मिलता है, जितना ज़्यादा सनलाइट, मान लिया कि ये वाली जो पत्ती है फ्रेंड्स पूरी तरह से सनलाइट की तरफ है और ये वाली नहीं है, तो इधर जो सनलाइट जिस पत्ती को ज़्यादा मिल रही है इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती रहेगी, ये पत्तियाँ लंबी होती जाएगी। बट ये जो पत्तियाँ हैं जिसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, वो छोटी ही साइज़ की रह जाएंगी। इसीलिए प्लांट को हमेशा रोटेट करते रहें। महीने में कम से कम 2 बार उसको घुमा दिया करें। जिधर इसकी पत्तियाँ आपको छोटी दिख रही हैं उस तरफ सनलाइट की तरफ वो पत्तियों को कर दें। तो इससे जो आपका प्लांट है चारों तरफ से इसकी पत्तियाँ बराबर बराबर निकलेंगी और आपका प्लांट हेल्दी और खूबसूरत बना रहेगा। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में कभी ना रखें, नहीं तो आपकी प्लांट की पत्तियां ख़राब हो सकती हैं। और इसकी प्रोपगेशन की बात करूं तो सीड्स यानी कि बीज से इसकी प्रोपगेशन की जाती है। बीज से इन पौधों को उगाया जाता है और किसी भी तरह के प्लांट का साइज़ आपको किसी भी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है और आप तरह तरह की वैरायटीज़ भी खरीद सकते हैं जो कि
किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा और बहुत खूबसूरत प्लांट है। एक बार लाने से बहुत लंबे वक्त तक आपके घर में बना रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स क्रिसमस ट्री, जो कि बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको मिट्टी या सीमेंट के गमले में लगाएं। अगर आपके पास लॉन एरिया है या स्पेस है नीचे गार्डन में, ज़मीन में, ग्राउंड में, तो वहाँ आप लगाएं। उसमें ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। दूसरा जो प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, वो है फ्रेंड्स चाइना फैन पाम। चाइना फैन पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। बेहद खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। और इसको मैंने इस तरह के फ्रेंड्स, ये देखिए वाइट कलर का आप लोगों को सेरेमिक पॉट दिख रहा होगा, उसमें मैंने लगाया हुआ है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसकी पत्तियाँ भी हरी भरी रहती हैं। लॉन्ग टर्म में चलने वाला पौधा है। धूप इसको 3-4 घंटे की भी सुबह की मिलती है तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। लेकिन इसको घर के अंदर कम्प्लीटली नहीं रखें, जैसा कि मैंने एरोकेरिया के बारे में अभी आप लोगों को बताया है। तो ये जो प्लांट है बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को इसकी लीफ दिखाने की, किस तरह से इसकी पत्तियाँ निकलती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पत्तियाँ किस तरह से निकलती हैं। ये जो आप लोगों को पतला सा स्टॉक दिख रहा है, ये इसकी पत्तियाँ इस तरह से नीचे से निकलती हैं जड़ से, और निकल के इस तरह से होती हैं, बाद में खुल जाती हैं ये पूरी तरह से, और फिर इस तरह से प्लांट दिखाई देता है। इसको भी सीड से प्रोपगेट किया जाता है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। अगर आप महीने में 1 से 2 बार आप गोबर की खाद महीने में 1 बार दें, गोबर या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई एक खाद डालें, और साथ में इसमें DAP के 4-5 दाने डाल दें। अगर बड़ा गमला है तो 10-15 दाने डाल दें, छोटा गमला है तो 8-10 दाने डालें, और गुड़ाई करके डालें, पानी डाल दें। और लश ग्रीन बनाए रखने के लिए सेम मैंने जो अभी सोल्यूशन बताया एरोकेरिया प्लांट के लिए, क्रिसमस प्लांट के लिए, वो आप इसमें भी डाल सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, दोनों को मिलाकर इसमें आप स्प्रे करें, और बाकी बचा जो पानी है वो गमले में डाल दें, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। किसी भी तरह के प्लांटर पॉट में आप बड़े गमले में ही इन पौधों को लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें बड़ी बड़ी होती हैं। तो बार बार अगर आप गमला बदलेंगे तो प्लांट ख़राब हो सकता है, इसलिए एक ही बार बड़े से बड़े गमले में लगा लें, तो आपका जो प्लांट है वो बेहद खूबसूरत और हेल्दी बना रहेगा। और इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी आती हैं। छोटी पत्तियों वाली भी इसकी जो है चाइना फैन पाम की, वो पत्तियाँ छोटे छोटे पत्तियों वाले भी इसके पाम्स आते हैं, और बड़ी बड़ी पत्तियों वाली भी। तो आप हर तरह की इसकी वैरायटीज़ को अपने घर में लगा कर रख सकते हैं। बेहद खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। और पानी इसमें अच्छे से दें, इसकी मिट्टी को पूरी तरह से सूखने नहीं दें, नहीं तो इसकी भी जो टिप्स हैं, किनारियाँ हैं पत्तों की, वो सूख जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, कभी कभी तो ब्लैक भी हो जाती हैं। तो ब्लैक जब होती हैं तो इसका मतलब है कि प्लांट में फर्टिलाइज़र आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया है, तो इस कारण से इसमें पत्तियां जो है वो ब्लैक होने लगती हैं। अगर ऐसा हो रहा है, पत्तियां काली पड़ रही हैं, तो फर्टिलाइज़र, ओवर फर्टिलाइज़र इसका रीज़न होता है। और उसको ठीक करने के लिए आप उसमें प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देना शुरू कर दें 2-3 दिनों तक लगातार। और इतना ध्यान रखिए कि आपका प्लांट वेल ड्रेन हो, तभी इसमें ओवर वाटरिंग करते रहें। नहीं तो आप अपने प्लांट में एक बार जब खाद दे देते हैं, बहुत ज़्यादा पड़ गया है गलती से, तो उसको आप 2-3 महीने तक उस प्लांट में फिर दोबारा खाद ना दें, और फिर 2-3 महीने में वो पूरी तरह से मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाएगा फर्टिलाइज़र, और फिर आपका प्लांट की मिट्टी में जो मिट्टी है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। खाद और मिट्टी दोनों की बैलेंस्ड इक्वेशन में हो जाएगा, और फिर आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। इस प्लांट के ऊपर पानी का शावर करें सुबह पानी देते समय, तो बहुत हेल्दी और खूबसूरत बने रहते हैं। बहुत ज़्यादा इन पौधों में पानी नहीं दें, नहीं तो प्लांट ख़राब हो सकता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो प्लांट है जो कि बेहद खूबसूरत है, वो है फ्रेंड्स, ये देखिए चाइना फैन पाम, सॉरी लेडी पाम, जिसे रैफिस पाम भी कहते हैं। बेहद खूबसूरत पौधों में से एक है, लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। बड़े से बड़े गमले में लगाएं। फर्टिलाइज़र सेम इसमें भी अप्लाई करें आप लोग महीने में 1 बार। NPK जो बताया मैंने सोल्यूशन, वो महीने में 2 बार आप डालें इन पौधों पे। इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है, और उसकी जड़ों में बहुत सारे छोटे छोटे बेबी पप्स निकल आते हैं रैफिस पाम के। तो वो पौधे जब थोड़े से बड़े हो जाएँ तो उनको आप निकाल कर फिर दूसरे गमले में लगा सकते हैं, तो इससे आपका जो प्लांट है वो हेल्दी और घना बना रहेगा।
उसके बाद है फ्रेंड्स ये देखिए कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा प्लांट, ये भी आप लगा कर रख सकते हैं। बेहद खूबसूरत प्लांट है, एक बार ले आए तो लॉन्ग टर्म में चलने वाला पौधा है, बेहद खूबसूरत पौधा है। इसमें भी आप लोग महीने में एक बार फर्टिलाइज़र डालें और NPK का सेम सोल्यूशन अप्लाई करें इसमें भी, तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगे। शेड लविंग प्लांट है तो इसको छाया में इंडोर रख सकते हैं। धूप सुबह की हल्की, महीने में 1 से 2 बार 2-3 घंटे की हल्की धूप दिखाएं, कड़ी धूप से बचाएं, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। इसको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके जिस गमले में लगा है, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बहुत सारे बेबी पप्स इसके आसपास जड़ों के ऊपर गमले में चारों तरफ फैल जाती हैं, इसके प्लांट्स निकल आते हैं, तो उनको आप अलग से निकाल के फिर नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा प्लांट। तो इस तरह से आप इसकी देखभाल कर सकते हैं, पानी का स्प्रे करें तो प्लांट बहुत हेल्दी और खुश रहते हैं। तो यही था आज का हमारा प्लांट रिव्यू। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।